इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसके जीवन में कोई दुख ना हो। हर इंसान अपने अंदर कोई ना कोई दर्द छिपाकर जी रहा है। किसी को अपने टूटे हुए रिश्तों का दुख है, किसी को अपने सपनों के बिखर जाने का, कोई पैसों की कमी से परेशान है तो कोई अपनों के होते हुए भी अकेलापन महसूस करता है। कुछ लोग बाहर से बहुत खुश दिखाई देते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके होते हैं। कई लोग रात में चुपचाप रोते हैं और सुबह फिर मुस्कुराकर दुनिया के सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया ने लोगों को यह सिखा दिया है कि दर्द छिपाना ही मजबूती है। लेकिन सच तो यह है कि इंसान सबसे ज्यादा तब टूटता है जब वो अपने दर्द को अकेले सहने लगता है। दुख जिंदगी का हिस्सा है। जिस तरह दिन के बाद रात आती है, उसी तरह खुशी के बाद दुख भी आता है। कोई भी इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता। भगवान राम को भी वनवास झेलना पड़ा, पांडवों को भी संघर्ष करना पड़ा और भगवान कृष्ण को भी अपने प्रिय लोगों से बिछड़ने का दर्द सहना पड़ा। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में दुख है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जिंदगी खराब है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप भी इंसान हैं। लेकिन असली समस्या दुख का आना नहीं है। असल समस्या ये है कि हम अपने दुखों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। हम पुरानी बातों को छोड़ नहीं पाते। हम उन लोगों को दिल में जगह दिए रखते हैं जिन्होंने हमें सबसे ज्यादा दर्द दिया होता है। हम पुराने जख्मों को बार बार कुरेदते रहते हैं और फिर सोचते हैं कि हम हील क्यों नहीं हो पा रहे। निक ट्रेंडन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें यही सिखाती है कि जिंदगी में आगे बढ़ना है तो छोड़ना सीखना होगा, क्योंकि जो इंसान छोड़ना नहीं सीखता वो हमेशा अतीत की जंजीरों में बंधा रहता है। हम सब की जिंदगी में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम भूलना चाहते हैं लेकिन भूल नहीं पाते। किसी का अधूरा प्यार, किसी का धोखा, किसी का अपमान, किसी की मौत या अपनी कोई ऐसी गलती जो आज तक दिल को चुभती रहती है। समय बीत जाता है लेकिन दर्द वहीं का वहीं रह जाता है, क्योंकि दर्द समय से नहीं जाता। दर्द तब जाता है जब इंसान उसे पकड़ना छोड़ देता है। लेखक कहते हैं कि इंसान का दिमाग अजीब तरीके से काम करता है। वो उन चीजों को भी पकड़कर रखना चाहता है जो उसे तकलीफ दे रही होती हैं, क्योंकि दिमाग को जाना पहचाना दर्द नए बदलाव से ज्यादा सुरक्षित लगता है। इसीलिए बहुत लोग टॉक्सिक रिश्तों में सालों तक फंसे रहते हैं। वे जानते हैं कि सामने वाला इंसान उन्हें खुशी नहीं दे रहा, फिर भी उसे छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वो रिश्ता खत्म हो गया तो वे अकेले रह जाएंगे। लेकिन कई बार इंसान अकेले रहने से नहीं बल्कि गलत लोगों के साथ रहने से ज्यादा टूटता है। कई लोग सिर्फ इसलिए रिश्ते निभाते रहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर सामने वाला चला गया तो उनकी जिंदगी खाली हो जाएगी। लेकिन सच्चाई यह है कि जो रिश्ता आपकी शांति छीन ले वो रिश्ता नहीं, बोझ बन जाता है। लेखक एक बहुत गहरी बात कहते हैं, अगर आपके हाथ में जलता हुआ कोयला हो तो वो आपको तभी तक जलाएगा जब तक आप उसे पकड़े रहेंगे। जैसे ही आप उसे छोड़ देंगे, दर्द कम होना शुरू हो जाएगा। जिंदगी में भी यही सच है। कई लोग अपने पुराने दुख, गुस्से, पछतावे और यादों को इतनी मजबूती से पकड़कर बैठे रहते हैं कि वही चीजें धीरे धीरे उनकी खुशी को खत्म कर देती हैं। कुछ लोग अपने दर्द को छिपाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन टूटते रहते हैं। दर्द को दबाने से वो खत्म नहीं होता, वो सिर्फ आपके अंदर जमा होता रहता है और एक दिन वही दबा हुआ दर्द एंग्जाइटी बन जाता है, ओवरथिंकिंग बन जाता है, गुस्सा बन जाता है या डिप्रेशन बन जाता है। इसलिए हीलिंग की शुरुआत तब होती है जब इंसान अपने दर्द को स्वीकार करता है। अगर आपका दिल टूटा है तो खुद से झूठ मत बोलिए कि सब ठीक है। अगर आपको रोना आता है तो रो लीजिए। आंसू कमजोरी की निशानी नहीं है। कई बार आंसू ही दिल का बोझ हल्का करते हैं। आज की दुनिया में लोग फिजिकल पेन को तो समझते हैं लेकिन इमोशनल पेन को नहीं। अगर किसी का हाथ टूट जाए तो लोग उसका इलाज करवाते हैं, लेकिन अगर किसी का दिल टूट जाए तो लोग कहते हैं इतना मत सोचो। कोई ये नहीं समझता कि इमोशनल वुंड्स कई बार फिजिकल वुंड से भी ज्यादा दर्द देते हैं। बहुत लोग बचपन से ही अपने इमोशंस दबाना सीख जाते हैं। लड़कों से कहा जाता है मर्द कभी रोते नहीं, और लड़कियों से कहा जाता है सब सहना सीखो। धीरे धीरे इंसान अपने असली इमोशंस छिपाना सीख जाता है। वो दुनिया के सामने हंसता रहता है लेकिन अंदर से खाली होता जाता है। लेखक कहते हैं कि हीलिंग की पहली सीढ़ी ऑनेस्टी है। जब तक इंसान खुद से सच नहीं बोलेगा तब तक वो बदल नहीं पाएगा। अगर आपको दुख है तो स्वीकार कीजिए। अगर आप टूट चुके हैं तो मान लीजिए, क्योंकि जो इंसान अपने दर्द को पहचान लेता है वही उससे बाहर निकलने की शुरुआत कर पाता है।
लेखक कहते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानियों में से एक ये है कि हम हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमेशा हमारे साथ रहें, हम चाहते हैं कि कोई हमें कभी छोड़कर न जाए, हम चाहते हैं कि जिंदगी हमेशा हमारी इच्छा के अनुसार चले। लेकिन सच ये है कि जिंदगी में बहुत कम चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो आपसे प्यार करे। आप किसी इंसान को बदल नहीं सकते अगर वो खुद बदलना न चाहे। आप बीते हुए समय को वापस नहीं ला सकते। आप सबको खुश नहीं रख सकते। और जब इंसान उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है जो उसके हाथ में ही नहीं है, तब वो सबसे ज्यादा दुखी होता है। कई लोग सालों तक ये सोचते रहते हैं कि मैंने इतना प्यार दिया, फिर भी उसने मुझे क्यों छोड़ दिया। लेकिन जिंदगी हर सवाल का जवाब नहीं देती। कुछ लोग सिर्फ हमारी जिंदगी में हमें सबक सिखाने आते हैं, हमेशा साथ रहने के लिए नहीं। पीस तब आती है जब इंसान रियलिटी से लड़ना बंद कर देता है। अगर कोई रिश्ता खत्म हो चुका है तो उसे जबरदस्ती जिंदा नहीं रखा जा सकता। अगर कोई इंसान आपको समझना ही नहीं चाहता तो लाख कोशिशों के बाद भी वो नहीं समझेगा। कई बार जिंदगी में सबसे जरूरी चीज होती है एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ जाना। इस किताब का एक बहुत गहरा संदेश है कि अटैचमेंट ही दुख की जड़ है। हम अपनी खुशी को लोगों, रिश्तों, पैसों और दूसरों की राय से जोड़ लेते हैं, और जब वे चीजें हमसे दूर हो जाती हैं तो हम टूट जाते हैं। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। हर चीज बदलती है, समय बदलता है, हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं और जिंदगी भी बदलती रहती है। अगर आप टेम्पररी चीजों में परमानेंट खुशी ढूंढेंगे तो हमेशा दुख मिलेगा। आज इंसान की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो अपनी कीमत दूसरों की नजरों से तय करता है। अगर लोग उसकी तारीफ करें तो वो खुश हो जाता है, अगर लोग उसे इग्नोर करें तो वो टूट जाता है। लेकिन जो इंसान अपनी खुशी दूसरों के हाथों में दे देता है, वो कभी सच्ची शांति नहीं पा सकता। लेखक कहते हैं कि सेल्फ वर्थ अंदर से आनी चाहिए। अगर आप खुद को पसंद नहीं करते तो पूरी दुनिया का प्यार भी आपको संतुष्ट नहीं कर पाएगा। बहुत लोग अपने अतीत में फंसे रहते हैं। वे बार बार अपनी पुरानी गलतियों को याद करते हैं। वे सोचते रहते हैं, काश मैंने ऐसा न किया होता, काश मैंने उसे रोका होता, काश मैं थोड़ा और अच्छा होता। लेकिन अतीत को बदलना किसी के बस में नहीं है। ओवरथिंकिंग इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। वो बार बार उन्हीं बातों को सोचता रहता है जिनका अब कोई मतलब नहीं बचा। कई लोग अपने दिमाग में ऐसी लड़ाइयां लड़ते रहते हैं जो असल जिंदगी में कभी हुई ही नहीं। वे भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान बर्बाद कर देते हैं। लेखक कहते हैं कि हर सोच सच नहीं होती। कई बार हमारा दिमाग हमें ऐसी बातें सोचने पर मजबूर करता है जो वास्तविकता में होती ही नहीं। इसलिए अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखिए। हर सोच पर विश्वास मत कीजिए। मान लीजिए किसी ने आपको इग्नोर कर दिया, तुरंत आपका दिमाग कहेगा, शायद मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, शायद वो मुझसे नफरत करता है। लेकिन जरूरी नहीं कि सच भी यही हो। कई बार लोग खुद अपनी जिंदगी की परेशानियों में उलझे होते हैं। हमारा दिमाग अक्सर छोटी चीजों को बड़ा बनाकर दिखाता है। इसीलिए मानसिक शांति के लिए थॉट से दूरी बनाना जरूरी है। लेटिंग गो का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ भूल जाएं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अपने दर्द को अपनी जिंदगी कंट्रोल न करने दें। आप किसी को याद कर सकते हैं, लेकिन उसके बिना भी खुश रहना सीख सकते हैं। आप किसी घटना को याद रख सकते हैं, लेकिन उसे अपनी जिंदगी बर्बाद करने की इजाजत नहीं दे सकते। हीलिंग का मतलब मेमोरी मिटाना नहीं, बल्कि दर्द की पकड़ कमजोर करना है। बहुत लोग दूसरों से ज्यादा खुद को सजा देते हैं। वे सालों तक अपनी गलतियों के लिए खुद से नफरत करते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि उस समय आपके पास जितनी समझ थी, आपने उतना ही अच्छा फैसला लिया। आज अगर आप ज्यादा मैच्योर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने पुराने वर्जन से नफरत करनी चाहिए। गलती हर इंसान करता है। अगर गलतियां न होती तो इंसान कभी सीख ही नहीं पाता। इसलिए खुद को माफ करना सीखिए, क्योंकि जब तक आप खुद को माफ नहीं करेंगे, तब तक शांति नहीं मिलेगी। कई लोग अपने जीवन की एक गलती को पूरी जिंदगी की पहचान बना लेते हैं। अगर वे एक बार फेल हो गए तो खुद को हमेशा लूजर समझने लगते हैं। अगर कोई रिश्ता टूट गया तो उन्हें लगता है कि वो प्यार के लायक ही नहीं है। लेकिन एक घटना आपकी पूरी जिंदगी तय नहीं करती। आपका अतीत सिर्फ एक चैप्टर है, पूरी किताब नहीं। कुछ लोग आपकी जिंदगी में सिर्फ दर्द देने आते हैं। वे आपकी मेंटल पीस छीन लेते हैं। वे आपको छोटा महसूस कराते हैं। वे हर समय नेगेटिविटी फैलाते हैं। लेकिन फिर भी लोग ऐसे रिश्तों में बने रहते हैं क्योंकि उन्हें अकेलेपन का डर होता है। याद रखिए,
अकेलापन कुछ समय के लिए दर्द देता है, लेकिन गलत लोगों के साथ रहना जिंदगी भर दर्द देता है। अगर कोई रिश्ता आपकी खुशी, आपकी इज्जत और आपकी शांति छीन रहा है तो उससे दूर जाना गलत नहीं है। कई लोग दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को खो देते हैं। वे हर समय हाँ कहते रहते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं लोग उन्हें छोड़ न दें। लेकिन लेखक कहते हैं कि बाउंड्रीज बनाना सेल्फिश होना नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर आप खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। एक्सेप्टेंस जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। जब तक इंसान रियलिटी से लड़ता रहता है तब तक दुख खत्म नहीं होता, लेकिन जिस दिन वो ये स्वीकार कर लेता है कि हाँ ये हुआ था और अब मुझे आगे बढ़ना है, उसी दिन हीलिंग शुरू हो जाती है। एक्सेप्टेंस हार मानना नहीं है। एक्सेप्टेंस का मतलब है रियलिटी को वैसे ही देखना जैसी वो है। अगर बारिश हो रही है तो गुस्सा करने से बारिश बंद नहीं होगी। उसी तरह जिंदगी की कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें सिर्फ स्वीकार किया जा सकता है। आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है। अगर आप कभी फेल हुए थे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा असफल रहेंगे। अगर किसी ने आपको छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्यार के लायक नहीं हैं। हर दिन इंसान खुद को नया बना सकता है। आज सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को बहुत बढ़ा दिया है। हर कोई दूसरों की जिंदगी देखकर सोचता है कि उसकी जिंदगी खराब है, लेकिन लोग सिर्फ अपनी खुशी दिखाते हैं, अपने दर्द नहीं। इसलिए अपनी जर्नी पर फोकस कीजिए। आपका मुकाबला किसी और से नहीं बल्कि कल वाले खुद से है। लेखक कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड भी हीलिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है। जब इंसान उन चीजों पर ध्यान देना शुरू करता है जो उसके पास हैं, तब उसका दुख धीरे धीरे कम होने लगता है। हम अक्सर उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, और इसी चक्कर में उन ब्लेसिंग्स को भूल जाते हैं जो पहले से हमारे जीवन में मौजूद हैं। अगर आपके पास खाना है, सांसें हैं, कुछ अपने लोग हैं और एक नया दिन मिला है, तो आपके पास शुक्र मनाने के लिए बहुत कुछ है। लोग बदलाव से डरते हैं। वे पुराने दर्द में रहना पसंद करते हैं, लेकिन नई शुरुआत से डरते हैं। लेकिन ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर होती है। अगर जिंदगी बदलनी है तो कुछ पुरानी चीजों को छोड़ना ही पड़ेगा। पुरानी सोच, पुराने डर, पुराने रिश्ते, पुरानी आदतें, पुराने दुख, क्योंकि नया जीवन पुराने बोझ के साथ नहीं जिया जा सकता। माइंडफुलनेस भी इस किताब का बहुत जरूरी हिस्सा है। जब इंसान प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखता है तब उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। आज ज्यादातर लोग या तो अतीत में जी रहे हैं या भविष्य की चिंता में खोए हुए हैं, लेकिन जिंदगी सिर्फ इसी पल में है। डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, जर्नलिंग और नेचर में समय बिताना इंसान को अंदर से हील करने में मदद करते हैं। जब आप कुछ समय अकेले शांति से बैठते हैं तब आपको महसूस होता है कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से है। जिंदगी हमेशा आगे बढ़ती रहती है। नदी अगर बहना बंद कर दे तो सड़ने लगती है। वैसे ही इंसान भी अगर अतीत में अटक जाए तो अंदर से टूटने लगता है। इसलिए जो चला गया उसे जाने दीजिए, जो टूट गया उसे स्वीकार कीजिए, जो नहीं मिला उससे सीख लीजिए, क्योंकि हर एंडिंग एक नई शुरुआत लेकर आती है। याद रखिए, पेड़ भी पुराने पत्तों को छोड़ता है तभी नए पत्ते आते हैं। अगर पेड़ पुराने सूखे पत्तों को पकड़कर बैठा रहे तो वो कभी हरा भरा नहीं हो पाएगा। इसी तरह इंसान को भी पुराने दुख, पुराने डर और पुरानी यादों को छोड़ना पड़ता है ताकि जिंदगी में नई खुशियों के लिए जगह बन सके। अगर आप हमेशा पुराने दर्द को पकड़कर रखेंगे तो नए सुख के लिए आपके हाथ कभी खाली नहीं होंगे। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए कुछ पाने की नहीं बल्कि कुछ छोड़ने की जरूरत होती है, और जिस दिन इंसान छोड़ना सीख जाता है उसी दिन से वो सच में जीना शुरू कर देता है।